टुडेज टॉपिक इज़ हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के अंदर आता है हेल्थ। WHO ने जो डिफिनेशन दी है हेल्थ की, दैट इज़ द हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द absence ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी। मीन्स अगर किसी आदमी का फिजिकल हेल्थ, मेंटल स्टेटस एंड सोशल स्टेटस ठीक नहीं है तो उसको क्या कंसिडर किया जाएगा, वो डिजीज़्ड में है, वो कंप्लीट हेल्थी नहीं है। तो हेल्थ में ये सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, स्टेटस मेंटेन होना चाहिए मेंटली, फिजिकली एंड सोशली। के अलावा एक चीज़ और है कि अगर किसी को कोई डिजीज़ का सिम्टम नहीं दिखाई पड़ा है तो इसका भी मतलब ये नहीं है कि वो डिजीज़ उसको नहीं है। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द हेल्थ? हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाई वेरियस फैक्टर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स बहुत सारे होते हैं, इन्फेक्शंस होते हैं, लाइफ स्टाइल होती है, हमारे फ्रेंड्स, डाइट, स्लीप, हाइजीन, हेल्थ केयर, ये सारी चीज़ें जो हमारे हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। स्ट्रेस, स्पोर्ट्स, न्यूट्रिशन, फिजिकल एक्टिविटी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे हेल्थ को डिटरमाइन करती हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द हेल्थ। एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिजीजेस प्रेवलेंट? देयर आर इन्फेक्शियस डिजीज़, जो एक दूसरे से में इन्फेक्ट ट्रांसमिट हो सकता है। डिफिशियंसी डिजीज़, जो किसी एक पर्टिकुलर विटामिन, पर्टिकुलर मिनरल की कमी से हो, लाइक स्कर्वी विटामिन सी की डिफिशियंसी से होता है, दैट इज़ द डिफिशियंसी डिजीज़। हेरिडिटरी डिजीज़, जो कि पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग्स में स्प्रेड होते हैं, जैसे कि हीमोफीलिया। एंड फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिजीज़, दैट इज़ द डिप्रेशन। तो दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ डिजीजेस। व्हाट आर पैथोजेंस और एंटीजेंस? पैथोजेंस आर द बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स। एंटीजन कोई भी एक एंटिटी हो सकती है जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं। वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वर्म्स, दीज ऑल आर द पैथोजन। इनके अलावा डस्ट, जैसे डस्ट पार्टिकल है, दैट इज आल्सो एंटीजन दैट कॉज एलर्जी। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। और किसी भी पैथोजन की एक पैथोजेंसिटी होती है, मीन्स वो कितना ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड कर सकता है, कितना डिजीज़ कॉज कर सकता है, दैट इज़ द पैथोजेनिसिटी। लाइक इस समय आप कोविड-19 के बारे में डेली पढ़ते हैं, तो कोविड-19 की पैथोजेनिसिटी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही हाई है। तो दीज आर द वेरियस टाइप ऑफ पैथोजेंस। दीज आर द टेपवर्म, प्लाज्मोडियम, फंगस, लेप्रोसी के लिए बैक्टीरिया, और कुछ एसेलुलर लाइक वायरसेस एंड प्रियॉन्स। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ पैथोजेंस। इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, जो डिजीज़ इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाए, दीज आर द इन्फेक्शियस। ये आसान सी चीज़ें, आपको पता है सारी चीज़ें, लाइक फ्लू, पॉक्स, एड्स, ये इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल इन पर्सन में स्प्रेड हो सकती है। एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, जो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अंदर ही रहता है, वो कभी भी एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में ट्रांसमिट नहीं होता है। दीज आर द पार्किंसंस डिजीज़, डायबिटीज़, अर्थराइटिस, कैटरैक्ट्स, मोतियाबिंद, इस तरह की बहुत सारी डिजीज़ेज हैं जो कि एक दूसरे से इन्फेक्ट नहीं होती हैं। हमारे एनसीईआरटी की बुक में ये डिफरेंट टाइप ऑफ कॉमन डिजीज़ दिए गए हैं: टाइफाइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, मलेरिया, अमीबियासिस, एस्कैरिसिस, एलिफेंटाइटिस और रिंगवर्म, HIV। इनके बारे में हम एक एक करके स्टडी करेंगे। टाइफाइड इज कॉज्ड बाय ये बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफाई। ये एक GI ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का डिजीज़ कॉज का इन्फेक्शन है, और इसको टेस्ट कर सकते हैं हम विडाल टेस्ट से। होता कैसे? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से बहुत सारी डिजीजेज होती हैं, अभी आप आगे देखोगे, उसमें से टाइफाइड भी कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ द टाइफाइड। द मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम इज द सस्टेन्ड हाई फीवर, 39 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर बना रहता है। स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, लॉस ऑफ एपेटाइट, दीज आर द इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स। इनके अलावा भी वीकनेस होना, हेडेक होना, दीज आर एसेसरी सिम्टम्स जो टाइफाइड में होती हैं। और सीवियर केसेस में इस तरह से वहाँ परफोरेशन हो जाता है इंटेस्टाइन में, एंड दैट में कॉज डेथ, उससे डेथ भी हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। निमोनिया इज अनदर बैक्टीरियल डिजीज़ दैट इज़ कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के बारे में फ्रेडरिक ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में आपने पढ़ा, जिन्होंने DNA एज जेनेटिक मटेरियल के लिए स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी का इस्तेमाल किया था। तो इससे निमोनिया काज होता है। निमोनिया डिजीज़ है लंग्स का। लंग्स में एल्वेलाई होते हैं, इस एल्वेलाई में फ्लूइड भर जाता है,
जिससे इसके अंदर जो ऑक्सीजन आना चाहिए, ऑक्सीजन आने की कैपेसिटी कम हो जाती है, दैट कॉजेज द निमोनिया। और ऑक्सीजन के कम होने से क्या होता है, नेल्स ब्लू हो सकते हैं, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होती है, कफ हो सकता है। एसेसरी सिम्टम्स में फीवर, चिल, हेडेक, दीज आर द एसेसरी सिम्टम्स जो कि हो सकते हैं। और इन्फेक्टेड ऑर्गन इसका एल्वेलाई ऑफ लंग्स है। ट्रांसमिशन को कैसे होता है, इनहेलिंग ऑफ ड्रॉपलेट्स और एरोसॉल्स। जब एक आदमी निमोनिक पेशेंट छींकता है, खांसता है, तो सामने वाला अगर उसके कांटेक्ट में आता है तो उसको इन्फेक्शन हो सकता है। डिजेंट्री, इट इज़ आल्सो ए बैक्टीरियल डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय साइजिला बैक्टीरिया। इन्फेक्टेड ऑर्गन्स स्पेशली कोलन पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करता है। होता कैसे है, अभी कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से भी आपने पढ़ा था कि टाइफाइड भी होता है। सिम्टम्स क्या है, मेन सिम्टम इज़ द ब्लडी डायरिया, खूनी जो खून निकलने लगता है स्टूल में, दैट इज़ द ब्लडी डायरिया। एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स और फीवर, दीज आर एसेसरी सिम्टम्स। तो सबसे ज़्यादा इसका जो डायग्नोस्टिक फीचर है दैट इज़ द ब्लडी डायरिया। प्लेग एर्सीनिया पिस्टिस बैक्टीरिया से होता है। ये बैक्टीरिया डाइजेंटिक है, मतलब इसका एक होस्ट तो होता है ये जिसको बोलते हैं ओरिएंटल रेड फ्लिया। ये ओरिएंटल रेड फ्लिया रोडेंट्स पे पाए जाते हैं। रोडेंट्स हमारे चूहे हमारे घर के अंदर होते हैं जिनसे हमारे को ये प्लेग स्प्रेड हो सकता है, जो कि एक पेंडेमिक का कॉज हो सकता है। इसमें क्या इन्फेक्टेड ऑर्गन होता है, लिम्फ सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम इसको ये इन्फेक्ट करता है। व्हाट आर द सिम्टम्स, फीवर, चिल, एक्सट्रीम वीकनेस, एब्डोमिनल पेन, डायरिया एंड वोमिटिंग, ब्लीडिंग फ्रॉम माउथ, नोज और रेक्टम, दीज आर द एसेसरी सिम्टम्स ऑफ द प्लेग। डिप्थीरिया, दैट इज़ आल्सो कॉज्ड बाई कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थेरी। इससे कॉज होता है। ट्रांसमिशन कैसे होता है, रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट से। अभी आप देखो निमोनिया भी रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट से ही होता था और डिप्थीरिया भी रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट से ही होता है। इन्फेक्टेड ऑर्गन जो होता है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ थ्रोट एंड नोज़, नाक और गले का जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वो इन्फेक्टेड होता है। इस तरह के पैचेस दिखाई पड़ने लगते हैं डिप्थीरिया के केस में। और सिम्टम्स जो होता है सोर थ्रोट, फीवर, स्वेलन लिम्फ नोड एंड द वीकनेस। कॉमन कोल्ड ये वायरल डिजीज है जो कि राइनो वायरस से होता है, इंपॉर्टेंट है। इन्फेक्टेड ऑर्गन नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज। कैसे ट्रांसमिशन होता है, ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम द कफ एंड स्नीज। एंड अगेन पहले जैसे होता था इसमें भी ड्रॉपलेट और कफ और स्नीजिंग से हो सकता है। सिम्टम क्या है, नेजल कंजेशन, डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, हॉर्सनेस, कफ, हेडेक एंड टायर्डनेस। ये कॉमन सी है, सभी को कॉमन कोल्ड होता रहता है। अमीबियासिस, दैट इज़ द अमीबिक डिजेंट्री। अमीबिक डिजेंट्री के नाम से ही क्लियर है कि डिजेंट्री दैट इज कॉज्ड बाय द अमीबा। एंटोमीबा हिस्टोलिटिका इज ए प्रोटोजोवन। इन्फेक्टेड ऑर्गन इज द लार्ज इंटेस्टाइन एंड वेक्टर इज हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई क्या करता है, ड्रिंकिंग वाटर, फूड कंटेमिनेटेड बाय फीकल मैटर जहाँ पर होता है उस पर हाउस फ्लाई अटैक करते हैं और अटैक करके आपके घर के खाने के ऊपर बैठते हैं। तो आपको भी अगर उसके पास एंटामीबा हिस्टोलिटिका है तो आपको भी अमीबियासिस या अमीबिक डिजेंट्री हो सकती है। और इसके सिम्टम्स हैं कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल विद एक्सेस म्यूकस, म्यूकस का स्टूल होता है, एंड द ब्लड क्लॉट्स, एंड दिस इज द एंटामीबा हिस्टोलिटिका। एस्कैरियासिस इज कॉज्ड बाई एस्कैरिस कॉमन राउंडवर्म। इन्फेक्टेड ऑर्गन इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन में ये एस्कैरिस इस तरह से क्लम्पिंग बना लेते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि इसकी पूरे इंटेस्टाइन के पैसेज को ब्लॉक कर देते हैं और उससे इंटेस्टाइन फट भी सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। फैलते कैसे हैं, कंटेमिनेटेड वाटर, वेजिटेबल एंड फ्रूट से। व्हाट आर द सिम्टम्स, इंटरनल ब्लीडिंग, जब वहाँ पर इंटेस्टाइन ब्लॉक करने के बाद रिप्चर होने लगता है, दैट कॉज द इंटरनल ब्लीडिंग। मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज, इंटेस्टाइनल पैसेज को ब्लॉक कर सकते हैं वो। एलिफेंटाइटिस नाम से पता चलता है कि जब पैर और जेनाइटल ऑर्गन्स, लिम्स, हाथ, पैर और जेनाइटल ऑर्गन्स जब हाथी की तरह हो जाए, बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएं, फैटी हो जाएं, दैट इज़ नोन एज फाइलेरियासिस और एलिफेंटाइटिस, एंड दैट इज़ कॉज्ड बाय अ फाइलेरियल वर्म वुचरेरिया बैनक्रफ्टाई एंड वुचरेरिया मलाई, इनसे होता है। और ट्रांसमिशन का होता है फीमेल मॉस्किटो वेक्टर से। एंड सिम्टम्स द क्रॉनिक इन्फ्लामेशन इन द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द
लोअर लिम्ब आर द जेनाइटल्स, जो लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, अगर लिम्फेटिक वेसल्स इस तरह से होते हैं तो एलिफेंटाइटिस में स्वेल करके मोटे हो जाते हैं, तो इसके कारण ये एलिफेंटाइटिस होता है, जिससे कि जिसको हम हिंदी में हाथी पाँव भी बोलते हैं। रिंग वर्म, it is a fungal disease that is may caused by the microsporum trichophyton और द एपिडर्मोफाइटन। ये 3 जीनस हैं फंगस के, जिससे कि रिंगवर्म होता है। स्किन की डिजीज़ है, जैसा कि आपको दिखाई पड़ा है, ये स्किन की डिजीज़ है। होता कैसे? सॉयल क्लॉथ ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, अगर हम क्लॉथ ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन का, टॉवल इन्फेक्टेड पर्सन का यूज़ करते हैं तो हमको रिंगवर्म हो सकता है। सॉयल से भी ये डिजीज़ स्प्रेड हो सकती है। व्हाट आर द सिम्टम्स? ड्राई स्केली लीजन्स, ये जैसे दिखाई पड़ा है, स्किन पर स्केली लीजन्स हो जाते हैं, नेल्स पर भी हो सकते हैं, स्कैल्प पे भी हो सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस इचिंग होती है, खुजली होती है इसके अंदर। डेंगू एंड चिकनगुनिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डेंगू का मॉस्किटो है, आपको दिखाई पड़ा है, इसको आप आसानी से पहचान सकते हैं, इसके ऊपर ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स पाए जाते हैं। तो डेंगू का पैथोजन होता है, वायरस से होता है, चिकनगुनिया भी वायरस से होता है। इंक्यूबेशन पीरियड डेंगू का 3 to 7 वीक होता है, मतलब इंक्यूबेशन पीरियड मीन्स अगर आज के दिन पर कोई बंदे को इन्फेक्शन हुआ तो 3 to 7 वीक्स लग सकते हैं उसको अपीयर होने में, जबकि चिकनगुनिया थोड़ा सा फास्ट है, 1 से 12 दिन के अंदर उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। मेन सिम्टम डेंगू में है ब्लीडिंग। इसमें क्या होता है? प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाता है। प्लेटलेट, आपको पता है प्लेटलेट का काम क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट काउंट कम होने से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, जबकि चिकनगुनिया में जॉइंट पेन और स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होता है। तो इतनी डिजीज़ आपके सिलेबस में थी जिनको आपको पढ़ना था। थैंक यू।